वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उसका रिवीजन लेकर आया हूँ, जो 7 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच के हैं। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। मैंने इन क्वेश्चनों का बहुत ही डिटेल में पहले करा चुका हूं, तो मैं इनका केवल रिवीजन लेकर आया हूं। अगर आपको इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जितनी भी मैंने इन वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए रिवीजन का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया था? तो यह 5 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने करोड़पतियों पर मिलीनियर टैक्स लगाने का कानून बनाया है? तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जो वहाँ के करोड़पति हैं जिनकी संपत्ति 25 लाख अरब डॉलर से अधिक है, उन पर मिलीनियर टैक्स लगाने का कानून बनाया है। क्यों बनाया है? क्यों? जिससे जो कोरोना का अभी महामारी चल रही है उससे बचने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो यह 6 दिसंबर को मनाई गई थी। किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। ठीक है, और 6 दिसंबर को ही महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इन्हीं की पुण्यतिथि की याद में महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में FICCI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो FICCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है उदय शंकर को, यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है उदय शंकर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूल 31 मार्च 2021 तक बंद कर दिए हैं? 31 मार्च 2021 तक बंद कर दिए। मध्य प्रदेश के सरकार ने यह घोषणा की है, जो कक्षा 8 तक के बच्चे हैं वो बच्चों का स्कूल है वो 31 मार्च 2021 तक बंद रहेगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हो गया? तो यह एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, यानी कि यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि उपाधि दी गई थी। यह जो आपका फाइबर होता है, यानी कि जो नेट के लिए फाइबर यूज किया जाता है, उसकी खोज की थी और वह थे नरेंद्र सिंह कपानी, और यह कहाँ के थे? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। हाल ही में किस राज्य के कोची बंदरगाह में प्रवेश करने वाला मशरक एडिनबर्ग अब तक का सबसे लंबा जहाज बना है? तो यह केरल में जो कोची बंदरगाह है वहां पर मशरक एडिनबर्ग अब तक का पहुंचने वाला सबसे लंबा जहाज बना है। हाल ही में मनु मुखर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे, बंगाली अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस कंपनी ने अपनी वैक्सीन भारत में उतारने की मांग की है? तो इसका आंसर है फाइजर। कि आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन ऐसा पहला देश बना था जिसने वैक्सीनेशन की यानी कि अनुमति दी थी, और वहां पर भी फाइजर ने ही वैक्सीनेशन किया। तो फाइजर भारत में भी वैक्सीनेशन करने के लिए इजाजत मांगने वाली पहली कंपनी बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MMA चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है रितु फोगाट ने MMA चैंपियनशिप खिताब जीता है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका आंसर है अंगर्षा विश्वास ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार फाल्के आइकन अवार्ड 2020 जीता है। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो यह 7 दिसंबर को हर वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे जवान जो शहीद हो गए हैं या जो जवान अभी विकलांग हो गए हैं, यानी कि लड़ाई के समय विकलांग हो गए थे और जो अभी सीमा पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए, यानी शहीद हो गए उनके परिवारों की सहायता करने के लिए हर वर्ष सरकार ने आम लोगों से राशि लेकर उनकी सहायता की है। तो ऐसे लिए सशस्त्र झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस इसलिए मनाया जाता है 7 दिसंबर के लिए। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल सूरज बनाने का दावा किया है? तो इसका आंसर है चीन ने आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सूरज बनाने का दावा किया है। हाल ही में किस पहली भारतीय कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपको पता होगा अमेरिका की जो एस्ट्राजेनेका है, यानी कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसी का ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, तो उसने आपातकालीन के लिए इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी किबी बोत ने 58 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका आंसर है केन्या के खिलाड़ी हैं केबी बोत। उन्होंने 58 मिनट से कम समय में
हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने 57.32 मिनट यानी कि 57 मिनट 32 सेकंड में यह हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में देश में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण उजाला योजना की शुरुआत कब करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने देश में जनवरी 2021 से ग्रामीण उजाला योजना करने की शुरुआत की है। इसमें क्या था, इसमें 10-10 रुपए में प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वह बिजली की खपत को कम कर सकें। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है -7.5% लगाने का अनुमान लगाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश के शहर है आगरा, वहां पर ऑनलाइन मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। हाल ही में शाखिर ग्रां प्री फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जेहान दारूवाला शाखिर ग्रां प्री फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में किस राज्य में अज्ञात बीमारी से लगभग 200 लोग बीमार पड़ गए? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया तो लगभग 200 लोग थे, बट अब आज की तारीख यानी कि 13 दिसंबर को लगभग 300 से अधिक लोग ऐसे हो चुके हैं जो इस अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पाशेक्स युद्धाभ्यास किया है? तो इसका आंसर है रूस के साथ भारत ने पाशेक्स युद्धाभ्यास किया। और कब किया था? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? हमारा नेवी डे। तो उसी दिन भारत ने रूस के साथ पाशेक्स युद्धाभ्यास किया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यह 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी बताई है? तो इसका आंसर है 8,848.86 मीटर। पहले आप लोगों को पता होगा जब भारत ने इसकी ऊंचाई नापी थी माउंट एवरेस्ट की तो 8,848 मीटर थी, 8,848 मीटर थी। बट अभी हाल ही में चीन और नेपाल ने नई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई है, उसमें उन्होंने 0.86 मीटर बढ़ा के बताई, यानी कि 8,848.86 मीटर बताई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है कोविन। भारत सरकार के द्वारा यानी भारत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के बाद किस देश ने फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कनाडा। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में अभी पहले बताया था कि ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश बना था पहला जिसने वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी थी। अब उसके बाद कनाडा ने भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ वंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका ने इस विधेयक में कहा है कि जो मवेशी हैं जिनकी उम्र 13 साल से कम है उनका वध नहीं किया जाएगा, बट जिनकी उम्र 13 साल से अधिक है उनको एक बार को वध किया जा सकता है, यानी कि उनकी हत्या की जा सकती है। हाल ही में भारत में किस देश से स्मैश 2000+ सिस्टम खरीदने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है इजराइल के द्वारा भारत ने स्मैश 2000+ सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों यानी कि बजरंग पुनिया और इला बेनेल बालवरिन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है कोच्चि व लक्षद्वीप के लिए। किसके लिए? कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच भारत सरकार ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना देने की मंजूरी दी है। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत फिर से हवाई सेवा शुरू कर दी है? तो इसका आंसर है नेपाल के साथ भारत ने एयर बबल व्यवस्था के तहत फिर से हवाई सेवा शुरू कर दी है। हाल ही में नई बनने वाली संसद का शिलान्यास किसने किया? तो इसका आंसर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने नई बनने वाली संसद भवन का शिलान्यास किया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए किस देश ने चीन समेत अन्य देशों के 17 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने जो चीन है, चीन समेत 17 देशों के अन्य देशों के 17 ऐसे अधिकारियों को प्रतिबंधित किया है जो मानवाधिकार उल्लंघन करेंगे, यानी कि जो मानव के अधिकार हैं उनका उल्लंघन करेंगे। तो अमेरिका ने ऐसे 17 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है पीएम बानी, यानी कि पीएम बानी वाईफाई कनेक्टिविटी योजना प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी? प्रधानमंत्री बानी योजना। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किन 2 अरब देशों के दौरे पर गए? तो इसका आंसर है यूएई व सऊदी अरब के 6 दिवसीय दौरे पर। कितने? 6 दिवसीय दौरे पर, यानी 2 अरब देश हैं यूएई और सऊदी अरब, वहां पर 6 दिवसीय दौरे पर गए हैं। हाल ही में उस्ताद देबू का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका आंसर है यह एक नृत्यक थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्ती कानून बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्ती कानून बनाने की घोषणा की है। हाल ही में पाओलो रासी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है और यह कहाँ के हैं? इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में एशिया के 50 प्रभावशाली लोगों में कौन सा अभिनेता शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है सोनू सूद 50 प्रभावशाली लोगों में सबसे शीर्ष पर अभिनेता रहे हैं। हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया? तो यह 11 दिसंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, यूनिसेफ डे। कौन सा? यूनिसेफ डे। ठीक है। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ आभासी शिखर सम्मेलन किया है? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने आभासी शिखर सम्मेलन किया है। ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी का स्टारशिप SN8 का रॉकेट लैंडिंग के समय विस्फोट हो गया? तो एक प्राइवेट एजेंसी है अमेरिका की, जिस पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है SpaceX, उसका स्टारशिप SN8 रॉकेट लैंडिंग के समय विस्फोट हो गया था। हाल ही में इजराइल के साथ अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो उसका आंसर है मोरक्को। इससे अब्राहम समझौते के तहत 3 और देश पहले भी इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। वह कौन कौन से थे? सबसे पहले UAE, फिर बहरीन, फिर सूडान, और चौथा देश कौन बना? मोरक्को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया है? तो लद्दाख ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड शुरू किया है और यह केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि जो अभी नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन अमेरिका के, और जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इन दोनों लोगों को टाइम पत्रिका ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ठीक है। अभी टाइम पत्रिका ने किसे किड पर्सन ऑफ द ईयर चुना था? तो किड पर्सन ऑफ द ईयर चुना था गीतांजलि राव को। हाल ही में एलेक्स अलमंडा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह टेबल टेनिस से संबंधित थे, और जिनका नाम था एलेक्स ऑलमेंडा, और यह टेबल टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के टी-शर्ट, जीन्स और चप्पल पहनने पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने अब ड्रेस कोड लागू कर दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 55 साल बाद रेल मार्ग खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के साथ 55 साल बाद रेल मार्ग खोलने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य का कृषि विश्वविद्यालय 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य का कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में जारी फिंच रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर है -9.4% रहने का अनुमान है। जो फिंच है वह एक रेटिंग एजेंसी है जो हर देश की GDP की रेटिंग देती है, तो भारत की GDP के लिए उसने 9.4% रखा है।
हाल ही में जारी प्रशासन सूचकांक शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा। सबसे लास्ट में कौन रहा? नागालैंड। कौन रहा? नागालैंड। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे आज के, यानी कि जो मैंने रिवीजन करा है वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।